एक माँ जो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए वो दूसरों की ज़िंदगी लेना भी सही समझने लगी। एक ऐसी आम औरत जो लोगों को चाय पिलाती, उनसे मीठी बातें करती और फिर उन्हीं को मारकर उनके जिस्म से साबुन और केक बनाती थी। मैं बात कर रहा हूँ लियोनार्डो सेंटूरिया की। लेकिन वो क्यों दूसरों को मारती थी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए? आइए जानते हैं लियोनार्डो सेंटूरी की पूरी कहानी। लियोनार्डो सेंटूरी ईयर 1894 में इटली के अंदर पैदा हुई। उसकी ज़िंदगी शुरू से ही नॉर्मल नहीं थी। उसकी माँ उससे नफरत करती थी क्योंकि लियोनार्डो एक फोर्स मैरिज का रिजल्ट थी, और इसी वजह से जो लियोनार्डो है उसने अपने टीनेज में 2 बार करने की कोशिश की थी। लियोनार्डो बचपन ही से डार्क चीज़ों के अंदर यकीन करती थी, जैसे कि जादू, मनहूसियत और एस्ट्रोलॉजी वगैरह। ईयर 1917 में लियोनार्डो ने एक रजिस्ट्री ऑफिस क्लर्क जिसका नाम राफेले था उससे शादी कर ली। मगर लियोनार्डो की माँ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि लियोनार्डो की माँ ने लियोनार्डो के लिए पहले से ही एक आदमी चूज कर रखा था, और इसी वजह से लियोनार्डो को ये भी लगा कि उसकी माँ ने शादी के वक्त उसको एक बद्दुआ दी है। ईयर 1921 में ये कपल राफेले के टाउन चले गए, जहाँ 6 साल के बाद लियोनार्डो को एक फ्रॉड के केस में सजा हुई और उसको जेल भेज दिया गया। जेल से रिलीज होने के बाद ये दोनों इटली के एक शहर लेसेडोनिया में चले गए, जहाँ पर 1930 में एक अर्थक्वेक की वजह से जब इनका घर टूट गया तो ये लोग शिफ्ट होकर कोरेशियो चले गए। कोरेशियो में जाकर लियोनार्डो ने एक छोटी सी शॉप खोली, जहाँ टाइम गुजरने के साथ साथ वो अपने नेबरहुड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अपनी शादी के दौरान लियोनार्डो 17 बार प्रेग्नेंट हुई, जहाँ उसके 3 बच्चे मिसकैरेज में चले गए और 10 बच्चे चाइल्डहुड में ही मर गए। और इसी वजह से वो अपने बाकी 4 बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई। उसका डर तब और भी बढ़ गया जब शादी से पहले एक हाथ देखने वाले ने उसको ये कहा था कि शादी के वक्त तुम्हारे काफ़ी बच्चे होंगे, लेकिन उसमें से कई बच्चे जवानी से पहले ही मर जाएंगे। 1939 में लियोनार्डो को पता चला कि उसका सबसे बड़ा बेटा और फेवरेट चाइल्ड जियोसेपी इटालियन आर्मी को ज्वाइन करने लगा है, वर्ल्ड वॉर 2 की प्रिपरेशन के लिए। लियोनार्डो ने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा समझाया कि वो इटालियन आर्मी को ज्वाइन ना करे और घर पे रुक जाए, इसी में उसकी भलाई है। बट उसके बेटे ने उसकी एक न मानी और उसको मना कर दिया। वो अपने बेटे को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती थी और चाहती थी कि उसका बेटा हमेशा हिफाजत में रहे, और इसीलिए लियोनार्डो ने ये फैसला किया कि उसके बच्चे की जान बचाने के लिए इंसानों की कुर्बानी देना ज़रूरी है। लियोनार्डो का फैसला इतना मजबूत था कि वो इससे अब पीछे हटने वाली नहीं थी, और इसके बाद उसने अपनी 3 विक्टिम्स को ढूंढा, जो कि थी 3 मिडिल एज औरतें, और जो कि उसकी नेबर्स ही थी। लियोनार्डो की पहली विक्टिम, जिसका नाम फोस्टेनी सेटी था, लियोनार्डो की नेबर थी। सेटी अपनी जिंदगी के शुरू से ही एक अनमैरिड वुमन थी, और वो अपनी शादी के लिए लियोनार्डो से मदद चाहती थी, जिसकी वजह से वो लियोनार्डो के पास आए। लियोनार्डो ने सेटी को उसके लिए एक सूटेबल पार्टनर के बारे में बताया, जो कि क्रोएशिया के एक शहर पुला में रहता था, और लियोनार्डो ने सेटी को ये कहा कि वो ये बात किसी को ना बताए। और जब सेटी जाने के लिए कन्विंस हो गई तो सेटी एक आखिरी बार लियोनार्डो से उसके घर मिलने आई। लेकिन सेटी को क्या पता था कि उसका लियोनार्डो से ये मिलना उसको कितना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इस आखिरी मुलाकात में लियोनार्डो ने सेटी को कुल्हाड़ी से मार दिया। और फिर लियोनार्डो ने बॉडी को घसीटकर एक क्लोजेट में डाल दिया, जहां उसने बॉडी के 9 टुकड़े किए और खून को एक अलग से बर्तन में जमा कर दिया। और फिर इसने बॉडी के टुकड़े एक पॉट में डाल दिए, जहां इसने इसके अंदर 7 किलो कॉस्टिक सोडा ऐड किया, जो कि ये सोप बनाने के लिए लाई थी, और इसको तब तक हिलाते रहे जब तक ये मिक्सचर एक गाढ़ा काली पेस्ट ना बन गया। और फिर उसे बकेट्स में डाल कर एक टैंक के अंदर स्टोर कर दिया, और जो खून बर्तन में था उसे जमने दिया और फिर ओवन में सुखाया। और फिर ये सब करने के बाद इसने उसके अंदर आटा, अंडे, दूध ऐड किया। इसने इससे टी केक्स बनाए
और जो लोग इसको घर पे मिलने आते थे लियोनार्डो इन सबको यही केक देती थी। और यही नहीं बल्कि इसने सैटी की लाइफ सेविंग्स 30,000 लीरा भी अपने पास रख ली है। ये सब करने के बाद लियोनार्डो यहाँ तक नहीं रुकी बल्कि अपने नए विक्टिम की तलाश करती रही और सर्च करते करते लियोनार्डो को उसका दूसरा विक्टिम मिल गया और इसका नाम था फ्रांचेस्का सोबी। लियोनार्डो ने फ्रांचेस्का को कुछ इस तरह फंसाया था कि इसने कहा, फ्रांचेस्का तुम्हारे लिए आउट ऑफ टाउन एक गर्ल्स कॉलेज के अंदर जॉब ढूंढी है मैंने। फ्रांचेस्का भी लियोनार्डो की बातों में आ गई और कन्विंस्ड होगी जॉब के लिए। लियोनार्डो ने फ्रांचेस्का को कहा कि जाने से पहले कुछ लेटर्स लिखो। अब ये लेटर्स क्यों लिखवाए थे उसका मैं आपको बताता हूँ। लियोनार्डो ने फ्रांचेस्का को ये कहा कि जाने से पहले तुम लेटर्स के अंदर ये लिखो कि तुम क्रोएशिया जा रही हो ट्रिप के लिए। अब यहाँ लियोनार्डो कितनी चालाक है आप लोग समझ गए होंगे। यानी जब वो फ्रांचेस्का को मारे तो तब बाद में ऐसा लगे कि फ्रांचेस्का क्रोएशिया जाते वक्त किसी हादसे के अंदर मर गई है। फ्रांचेस्का जाने से पहले लियोनार्डो के पास एक आखिरी दफा मिलने आई और फ्रांचेस्का के साथ भी वही हुआ जो कि सैटी के साथ हुआ था। लियोनार्डो ने फ्रांचेस्का को एक ड्रग्ड वाइन पिलाई और उसके बाद फ्रांचेस्का मर गए। लियोनार्डो ने पहली विक्टिम की तरह ही बॉडी को डिस्पोज किया और फिर उससे सोप्स और केक्स बनाए और लियोनार्डो ने फ्रांचेस्का से भी 3,000 लीरा चोरी की। ये सब करने के बाद भी लियोनार्डो और लोगों की कुर्बानी देना चाहती थी। और फिर बारी आती है लियोनार्डो की तीसरी विक्टिम भी एक औरत ही थी जिसका नाम था वर्जीना कैसियोपो। वर्जीनिया एक विडो और फॉर्मर लोकल क्लब सिंगर थी। लियोनार्डो ने वर्जीनिया को कुछ इस तरह फंसाया था कि लियोनार्डो ने एक वर्जीनिया को ये कहा कि इटली के शहर फ्लोरेंस में तुम्हारे लिए एक सेक्रेटरी की मैंने जॉब ढूंढी है। पहले दो विक्टिम्स की तरह ही लियोनार्डो ने वर्जीनिया को भी ये कहा कि वो किसी को न बताए कि वो कहाँ जा रही है और जाने से पहले कुछ लेटर्स लिखे। 30 सितंबर 1940 को जब वर्जीनिया जाने से पहले एक आखिरी दफा लियोनार्डो से मिलने आई तो लियोनार्डो ने उसके सर पर कुल्हाड़ी मार और इसी तरह वर्जीनिया भी मर गई। लियोनार्डो के मर्डर्स का पैटर्न बिल्कुल ही सेम था। पहले तो अपने विक्टिम को कुल्हाड़ी से मारो और फिर उसके बाद उनका सोप और उनके केक बनाओ। लियोनार्डो ने वर्जीनिया की बॉडी के टुकड़ों को एक पॉट के अंदर डाला और बाकी दो विक्टिम्स के मुकाबले वर्जीनिया की चर्बी थोड़ी मोटी और सफेद। जब ये सब कुछ मेल्ट हो गया तो उसके बाद लियोनार्डो ने पोट के अंदर एक कलोन की बोतल को ऐड किया और लंबी बॉइलिंग के बाद एक सोप तैयार हो गई। लियोनार्डो ने ये सोप्स अपने जान पहचान और अपने नेबर्स को बेचे और इस दफ़ा वर्जीनिया की चर्बी से केक भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इस दफ़ा लियोनार्डो ने 1,000, 2,000 या फिर 3,000 लीरास नहीं बल्कि 50,000 लीरास, कुछ ज्वेलरी और कुछ प्राइस बॉन्ड्स मिले जो कि ऑब्वियसली वर्जीनिया के थे। लियोनार्डो इतनी ज़्यादा लुट चुकी थी कि उसने अपने विक्टिम्स के शूज़ और कपड़े तक बेच दिए। ये सब चीज़ें तो होगी लेकिन आप बातें हैं कि असल में लियोनार्डो पकड़ी कैसे गई और दुनिया के सामने उसका सच कैसे सामने आया। लियोनार्डो की आखिरी और तीसरी विक्टिम वर्जीनिया की सिस्टर लॉ उसकी अचानक डिसअपीयरेंस से थोड़ी सी सस्पिशियस हो गई और उसने आखिरी बार वर्जीनिया को लियोनार्डो के घर जाते हुए देखा जिसकी वजह से उसका शक लियोनार्डो पे चला गया और इसी वजह से उसने पुलिस को रिपोर्ट की और ये कहा कि मुझे लियोनार्डो पे थोड़ा सा शक है और शायद वर्जीनिया की डिसअपीयरेंस के पीछे इसका हाथ हो सकता है। पुलिस ने बिना देर किए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो सब सच बाहर आ गया। लियोनार्डो कैसे इंसानों को मारकर उनके सोप्स और केक बनाते हैं और इसके बाद पुलिस ने लियोनार्डो को अरेस्ट कर लिया। लेकिन लियोनार्डो ये बात नहीं मान रही थी कि ये सब उसने किया है, बट उसको ये मानना ही पड़ा कि ये सब उसने किया है क्योंकि पुलिस ने उसके बेटे को भी अरेस्ट कर लिया था और पुलिस ये कह रही थी कि इसका बेटा भी इन सारे कामों में इसका साथ दे रहा था। लेकिन लियोनार्डो ने अपने बेटे को बताने के लिए सब कुछ कन्फेस कर दिया कि ये सब कुछ वही करती आ रही है। फिर इसके बाद 1946 में लियोनार्डो का ट्रायल हुआ और ट्रायल में लियोनार्डो के चेहरे पर जरा सी भी गिल्ट और शर्मिंदगी नहीं थी बल्कि वो बहुत ही कामली और पॉजिटिवली हर क्वेश्चन का जवाब दे रही थी और हर इनकरेक्ट डिटेल को करेक्ट कर रही थी। आखिरकार लियोनार्डो को गिल्टी पाया गया, उसको 30 साल की जेल और 3 साल क्रिमिनल अजाइलम की सजा सुनाई। 15 अक्टूबर 1970 को इटली की एक वुमेन क्रिमिनल अजाइलम में उसकी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से डेथ हो गई और वो अपनी सजा कंप्लीट किए बगैर ही मर गई। तो दोस्तों यही था लियोनार्डो सैंटियुली की स्टोरी में। अब थोड़ी रियल बात कर लेते हैं। लियोनार्डो की स्टोरी से हमें एक बात तो पता चल जाती है कि आपको अपने दिमाग को सही से यूज़ करना आना चाहिए। आपको अपने अच्छे और अपने बुरे की समझ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस स्टोरी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।